नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा तक में। और मैं हूं फतेहाबाद से बजरंग मीणा। आज हम मौजूद हैं गांव समैण में और हमारे साथ वो परिवार है जिन्होंने 26 जनवरी को किसान आंदोलन में मूवमेंट के दौरान जो किसानों ने दिल्ली कूच किया, उस ट्रैक्टर मार्च की मूवमेंट के दौरान समैण गांव से शमशेर सिंह किसान जो वहां पर उनकी मौत हुई और उसके बाद किसानों ने उनको एक शहादत बताते हुए उनके यहाँ पर जो है अंतिम संस्कार उनका बड़ी मान सम्मान के साथ किया। उनका परिवार हमारे साथ है, उनके घर हम मौजूद हैं और उनके भाई हमारे साथ हैं दर्शन सिंह जी, जो बताएंगे कि उनसे क्या हुआ था और पीएम मोदी जी ने जो फैसला लिया है कि 3 कृषि कानून जो है वो रद्द किए जाएंगे, उन्हें वापस लेने का ऐलान प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो इन सब चीज़ों को देख के आज उनके परिवार के लोग क्या सोचते हैं, दर्शन सिंह जी से बात करते हैं। दर्शन जी, धन्यवाद जी मीणा साहब जी। तो आप जो है आज प्रधानमंत्री जी ने कानून वापसी का ऐलान कर दिया है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? बहुत धन्यवाद है प्रधानमंत्री जी का। श्रीमात है, देर से आए तंदुरुस्त आए। जो किसान शहीद हुए उनकी शहादत तो हमारे पे बुलाई नहीं जा सकती। जो मेरे छोटे भाई थे, हम शुरू से इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। हमारा ट्रैक्टर भी गया हुआ था, हम साथ में जाया करते, साथ में आया करते। तो अभी जो फैसला जो हुआ है पीएम मोदी का, उसके बाद राकेश टिकैत जी ने ये कहा है कि अभी संसद में जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती उनके रद्द होने की और एमएसपी पर गारंटी का कानून नहीं बन जाता, तब तक आंदोलन रहेगा। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि प्रधानमंत्री ने जब कानून वापसी का फैसला ले लिया है तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन समाप्त होना चाहिए? हमारी शुरू से लड़ाई थी जी, तीनों काले कानून वापस हो, एमएसपी की गारंटी हो। एमएसपी की गारंटी लेने के बाद जो संसद का सत्र चलेगा उसमें बिल पास होकर हमारे पास आएगा तो हम खुशी खुशी प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी करके आएंगे। जो किसानों ने शहादत दी उसमें आपके भाई भी शामिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको उनकी आत्मा को शांति आप मानते हैं कि उनकी शहादत काम आई है आंदोलन में? हाँ जी, उनकी शहादत काम आई है। उनकी शहादत तो और भी काम आया होगी। एमएसपी पर गारंटी आएगी तो और भी उनकी शहादत बुला नहीं सकते हम। तो जो किसान शहीद हुए हैं उनको लेके सरकार को क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनको भी जिस गरीब हालत है, किसान है, छोटे किसान हैं, छोटे वर्ग के किसान हैं, उनकी भी आर्थिक सहायता के लिए सरकार ने कुछ न कुछ कदम जरूर उठाने चाहिए। उनके बच्चों का पालन पोषण उनका हो सके, कुछ न कुछ जरूर करे सरकार। आप किस चीज़ की खेती करते हैं, कितनी ज़मीन आपके पास है और कितने एरिया में आप खेती करते हैं, क्या खेती करते हैं? हमारे पास 3 एकड़ की ज़मीन है जी। हम जीरी और कणक लगाते हैं जी। हमारे शुरू से यही धंधा, हम किसानी हैं, किसानी के जन्म पैदावार किसानी हैं हम जी। तो परिवार का गुजारा खेती पर ही निर्भर है या कोई और भी काम करते हैं? तो खेती से कितना गुजारा हो जाता है, परिवार का चलाना आसान है? नहीं जी, कोई आसान नहीं, खेती पे इतना गुजारा नहीं चलता जी। खेती पे बस वैसे है जी, दिहाड़ी बढ़ती है, दिहाड़ी कर लेते हैं, अपने पेट भर लेते हैं, बच्चे को पढ़ लेते हैं। पढ़ाई हमारे को पढ़ाई भी नहीं जाता जी इतना लंबा, तो हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले आदमी हैं जी। आपके भाई जब आंदोलन में थे, आप भी वहीं थे कि तो क्या इंसिडेंट हुआ था उस दिन वहाँ पर और कैसे उनकी मतलब मौत कैसे हुई थी? बस हम वहाँ से शुरू से टिकरी बॉर्डर के 802 नंबर पिलर पे हमारा डेरा है, गांव समैण का नाम था। हम वहीं से जा रहे थे, अपना ट्रैक्टर लेकर जाते, वहाँ गए जी। वहाँ से उसको जी जैसे टिकरी बॉर्डर पे वहाँ सुगास के गोले छोड़े गए। हल्ला गुल्ला इतना भयंकर था कि जैसे मार सल्ला ऐसी नौबत आ गई थी जी। बस उसको उसका नहीं देखा गया जी, उसका अटैक हो गया था जी। तो कितनी उम्र थी उनकी और उनके परिवार की हालत? अब जैसे आप सहारा है उनका, अब तो कितना आपको परेशानी होती है क्योंकि एक साथ में अब भाई नहीं है आपके, तो परिवार, उनका परिवार भी संभालना है, खुद का भी संभालना है, तो कितनी दिक्कतें होती है और सरकार की या प्रशासन की तरफ से आपकी कोई अभी तक मदद हो पाई है? मुझे दिक्कत तो है जी। एक तो अपना परिवार, एक भाई का परिवार हो गया जी, एक जिम्मेदार भी जो अपने छोटे वर्ग के हैं जी। हम इतने बड़े जिम्मेदार भी नहीं हैं, हम खेत मजदूर आदमी हैं जी। तो सरकार से आप क्या मांग करते हैं जो शहीद, जैसे आप भी गरीब परिवार से हैं, छोटे किसान हैं, तो 700 किसान और भी जो शहीद हुए हैं, तो क्या मांग है आपकी कि उन किसानों की आंदोलन के बाद जैसे शहीद हुए हैं तो उनकी क्या मदद कैसे सरकार को करनी चाहिए? भाई उनकी भी मैं प्रधानमंत्री जी यही गुजारिश करूँगा, जो शहीद किसान हुए हैं उनको भी घर के लिए कुछ न कुछ जरूर सोचे। जैसे कानून पे सोचा नहीं प्रधानमंत्री जी ने, ऐसे ही उनके बच्चों के परिवार के लिए सोचे, जिसमें बहुत छोटा किसान है बेचारा, मर जाएगा बेचारा, गरीब किसान है जी। तो
ये थे उनके शमशेर सिंह जी के भाई जो शहीद हुए आंदोलन में, और उनके बेटे भी हमारे साथ हैं। उनसे भी बात करेंगे कि अब वो अपने पिता की इस शहादत को, जो आंदोलन अब में जो कृषि कानून वापस लेने का फैसला पीएम मोदी ने किया है, तो उसको कैसे देखते हैं, और उनके पिता की जो है शहादत, उसको वो कैसे देखते हैं। जी, कैसे देखते हैं आप अपने पिता की शहादत को, और क्या पीएम मोदी के इस ऐलान से खुश हैं। देखो जी, खुश तो हैं और हमें दुख भी है इस बात का कि हमारे जो पिताजी हैं और हमारे जो अन्य 700 से ऊपर किसान शहीद हुए हैं। दुख भी है और आज खुशी भी है कि आज इन्होंने फैसला लिया है कि तीनों कृषि कानून रद्द होंगे। लेकिन अगर ये फैसला बहुत पहले ले लेते तो आज हमारे इतने किसान भाई शहीद नहीं होते और ना ही इतने घर उजड़ते जी। तो आपके पिताजी से आपकी क्या बात हुई थी जब वो आंदोलन में गए थे, तो क्या कहकर गए थे, और जब अंतिम बार आपकी कोई कभी बात हुई तो उनसे क्या बात हुई थी। देखो जी, कहकर तो यही गए थे कि जो तीनों कृषि काले कानून हैं वो रद्द करवा कर ही आएंगे। और लास्ट बार तो हमारी यही बात हुई थी कि हमने पूछा था कि कब आ रहे हो, तो कहा था आएंगे 26 जनवरी के बाद ही आएंगे। तो ये थे हमारे साथ इनके बेटे शमशेर सिंह जी, किसान जो शहीद हुए हैं आंदोलन में टिकरी बॉर्डर पर। इनका ये कहना है, परिवार का भी, उनके भाई का भी ये कहना है कि 3 कृषि कानून देर से वापस लिए गए, लेकिन इसके लिए वो पीएम मोदी का धन्यवाद करते हैं।